नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने या पिछली वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष और उनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष एवं प्रशासन। छत्रपति शिवाजी से लेकर के पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध तक, ये इस स्लाइड में पूरा मराठा साम्राज्य का समरी दिया हुआ है, जिसमें मराठों का उत्कर्ष, जिसमें शिवाजी का जन्म, महाराष्ट्र के प्रमुख संत, अष्टप्रधान और शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, इसके बारे में बताया है। तो अगली स्लाइड में हम चलते हैं। शिवाजी से स्टार्ट करते हैं। मराठों का उत्कर्ष और शिवाजी का जीवन परिचय। संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप में पड़ता है, वहां हुआ था। इनकी माता और पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनकी जो सौतेली माता जी थी, उनका नाम, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी या शिवाजी की सौतेली माता जी का नाम तुकाबाई मोहित था। शिवाजी के गुरु छत्रपति शिवाजी के महाराज गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव पड़ा। शिवाजी का विवाह और प्रारंभिक परिचय। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। प्रथम विजय। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। अफजल खान। बीजापुर और मुगलों से संघर्ष। अफजल खान घटना जो हुई थी, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी और सूरत की पहली लूट, जिसमें शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि में बताया गया है कि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। उस समय मंची भी वहां उपस्थित था। आगरा की घटना 1666 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले। सूरत की दूसरी लूट जो शिवाजी ने की थी, 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। राज्याभिषेक और अंतिम दिन। दुर्ग विजय। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। राज्याभिषेक इनका हुआ था 5 जून 1674 ईस्वी में। शिवाजी को रायगढ़ में वाराणसी का जो काशी का कहा जाता है, कि प्रसिद्ध जो विद्वान थे श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। गंगा भट्ट मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। अंतिम अभियान था जो कर्नाटक अभियान, शिवाजी को अंतिम अभियान था। इसमें 1678 में जिंजी का किला विजित किया और उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में ही 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के प्रमुख संत या जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, उसमें से भक्ति आंदोलन में जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे, जिसमें से ज्ञानेश्वर एक थे। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते थे। भावार्थ दीपिका जो ज्ञानेश्वरी नाम से नाम की टीका लिखी। नामदेव कौन थे? 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इनके आराध्य देव पंढरपुर में बिठोवा विठल थे। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम जो थे, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये शिवाजी के समकालीन थे। रामदास
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध इनकी रचना थी। दो संप्रदाय थे, एक वरकरी संप्रदाय और एक धरकरी संप्रदाय। वरकरी संप्रदाय क्या होता था? कृष्ण को मानने वालों का पंथ, जिसमें से ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम शामिल थे। धरकरी संप्रदाय क्या होता था, अथवा अर्थात इसका धर्मकरी संप्रदाय का होता है अर्थात रामपंथी। वरकरी का होता है विठोबा पंथी। धरकरी संप्रदाय के थे रामदास। अष्टप्रधान, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान में अलग अलग मंत्री होते थे जिनका अलग अलग काम होता था, जिसमें से पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो कि उसका कार्य था कि राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। सरी ए नौबत होता था सेनापति, सैन्य प्रधान का मुख्य होता था वो। आमत्य जो होता था वो राजस्व मंत्री होता था, जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाकया नवीस उसे कहते थे जो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत होता था जो विदेश मंत्री होता था। पंडित राव पर धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना, और न्यायाधीश एक होता था जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। ये शिवाजी के अष्टप्रधान थे। सैन्य और राजस्व विभाग में शिवाजी के पास चार सेना थी। पागा सेना, सिलहदार, पैदल और तोपे। पागा सेना वो होते थे जो नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। सिलहदार होते थे अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल यात्रा में जो पैदल सेना होती थी उसे पैदल सेना के नाम से जानते थे। तोपे होते थे जिसमें शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। राजस्व व्यवस्था में कर को समझते हैं कि व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। रस्सी के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग होता था। रस्सी जो होती थी, जैसे रस्सी से नापते थे, वहां पे एक काठी होती थी, पर ये काठी नहीं होती तो मानक छड़ी होती, जिसका प्रयोग करके हम कर लेते थे। स्वराज का अर्थ होता था कि मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र, कि अपने स्वराज्य का है, अपने राज्य का है, ये ऐसे स्वराज्य। मुगतई, मुल्क एक कदीम, वह क्षेत्र जहां से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। अच्छा, चौथ और सरदेश मुखी होते क्या थे? चौथ होता था विजित जो क्षेत्र थे, वहां से आय का 1/4 भाग लिया जाता था, जो उसके बदले में उन्हें सुरक्षा दी जाती थी। सरदेश मुखी वो होता था जिसे आय का अतिरिक्त 10% अतिरिक्त कर लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? जैसे कि वंशानुगत होता था ना, उसके अधिकार के नाते लिया जाता था, जो सरदेश मुखी कर के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के उत्तराधिकारी दो थे, एक संभाजी और एक संभाजी और राजा राम। तो संभाजी के बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, जो उज्जैन के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। क्योंकि वो एक विद्वान कवि थे, तो उन्होंने अपनी सलाह के लिए कवि कलश को नियुक्त किया था। संभाजी की मृत्यु जो हो गई थी 1689 ईस्वी में, मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में संभाजी के एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और हत्या कर दी। राजा राम जो थे, संभा के बाद 1689 ईस्वी में नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 को मारे गए थे इन्हें। और आगे बढ़ते हैं। ताराबाई, साहू और पेशवा का उदय, जो किले के अधिकारी होते थे, जिसे हवलदार, जो किले की सुरक्षा करते थे, सरनोबत सेना का नेतृत्व करते थे, और सबनिस अर्थव्यवस्था और पत्राचार के मामले में देख रेख करते थे। ताराबाई कौन थे? राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा पत्नी ताराबाई ने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनी। साहू की वापसी सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद
साहू जो कैद में थे वो वापस महाराष्ट्र आया और खेड़ा का युद्ध जो होता था 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। पेशवा का उदय। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। पेशवा पद अब वंशानुगत हो गया था। बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पेशवा बाजीराव प्रथम, इनकी नीति और आदर्श क्या थे? इनकी नीति थी मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित किया और कि इस वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। लक्ष्य क्या था? हिंदू एवं पदशाही का आदर्श। विशेषता इनकी थी कि ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। प्रमुख घटनाएं और जीवन। पालखेड़ा का युद्ध जो 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ, जिसमें से निजाम की हार हुई और मुंगी की सिवागांव की संधि हुई। दिल्ली आक्रमण 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। मस्तानी क्या है? बुंदेलखंड अभियान के दौरान बाजीराव का संबंध एक मस्तानी नाम से महिला से हुआ, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए थे, और उसके बाद इनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम था नाना साहब के नाम से भी जाना जाता। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में इनके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट का जो पदाधिकारी था पद का, वो पेशवा ही था। तो सबसे मराठा संघ वास्तविक नेता जो बन गया था, पेशवा बन गया था। मुगल बादशाह को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देने का वादा किया और झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव ने के मध्य हुई थी। जो झलकी की संधि हुई थी वो बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी और निजाम था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई, और हार ही नहीं, बुरी तरह से भी हार गए थे वो लोग। और बाजीराव की जो मृत्यु का कारण था वो हार को सह नहीं पाने के कारण 1761 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। परिवर्ती पेशवा और आंतरिक संघर्ष। माधवराव नारायण प्रथम, इसने मराठों को खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। एक नारायण राव थे, इनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव राघोबा ने कर दी थी। फिर माधवराव नारायण सेकंड, अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा, जो कि 12 सदस्यों की परिषद होती थी, करती थी। इसके प्रमुख सदस्य महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस थे। और बाजीराव सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। अंतिम पेशवा थे जो राघोबा का पुत्र था। यह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में इसकी सर्वाधिक योगदान था। और पुरंदर की संधि में जो 1776 ईस्वी में हुई थी, इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था। अंग्रेज मराठा संघर्ष, जो कि प्रमुख संधियां हुई थी मराठा साम्राज्य में, उसमें से निम्न संधियां जो है, जिसमें से सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 में, बाड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में, बशीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, और मंदसौर की संधि जो 1818 में हुई थी। ये कुछ संधियां थी जो मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध और परिणाम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें भोसले और सिंधिया की पराजय हुई। एक देवगांव की संधि थी, भोसले और अंग्रेजों के बीच कटक प्रांत अंग्रेजों को सौंपा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच गंगा यमुना दोआब क्षेत्र सौंपा। मंदसौर की संधि हुई थी होलकर, जो कि 1818 में हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए थे। तृतीय युद्ध और मराठा शक्ति का अंत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। भीमा कोरेगांव युद्ध, पेशवा बाजीराव सेकंड ने अपने कोरेगांव अष्टी के युद्ध में हारने के बाद 1818 में मलक्कम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि हुई, जो कि 13 जून 1817 ईस्वी में हो गई थी। बिठूर निर्वासन, अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। इनकी मृत्यु 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। मराठा प्रशासन केंद्र और प्रांत। एक मराठा प्रशासन था, एक केंद्र में और प्रांत में, और कुछ अधिकारियों द्वारा चालित किया जाता था, जिसमें से केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। और प्रांत जो होता था मराठा राज्य में, सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। अधिकारी वर्ग में जाते हैं, बात करते हैं तो मामलतदार, जो बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे, इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख या देशपांडे जिला अधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण रखते थे। कारकुन विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को सीधा देता था। और हवलदार होते थे, जो महल का मुख्य कार्यकर्ता मजूमदार अथवा फडणवीस उनकी सहायता करते थे। ग्राम प्रशासन व्यवस्था थी, जिसमें से पटेल सबसे ऊपर आते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी, जो कि कर, न्यायिक और प्रशासनिक कार्य से देखे जाते थे। कुलकर्णी जो होते थे, ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था। चौगुले होते थे, पटेल की सहायता करता था और कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार होते थे, सिक्कों की शुद्धता की जांच करता था। बलूटे और अलूटे होते थे। ग्राम में 12 बलूटे शिल्पी अथवा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल होता था, जो नगर का मुख्य प्रशासक था। चौकीदार था, जो जागला अपराधियों का पता लगाने का काम करता था। भूस्वामी, स्थायी भूस्वामी, मिरासदार और बटाईदार, जिसे उपरिस कहलाते थे। मराठा परिसंघ और अन्य तथ्य। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, पेशवा और पूना। जिसे और एडिशनल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पिंडारी, पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के साथ अभियानों में जाते थे। लूट का 25% सरकार को देते थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहब थे। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ, जिसमें से देखेंगे कि मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए कितने प्रश्न बन सकते थे जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को किस किले में हुआ था? रायगढ़, सिवनेर, तोरण, पुरंदर। इसका आंसर हो जाएगा सिवनेर। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन और प्रभाव से एक क्वेश्चन लिया गया है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम क्या था? सोयराबाई, पुतलीबाई, जीजाबाई या ताराबाई? तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। 1665 में पुरंदर की संधि, टेरिटरी ऑफ द पुरंदर, किनके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और अफजल खां, शिवाजी और शाइस्ता खां, शिवाजी और राजा जयसिंह।
तो शिवाजी राजा जयसिंह इसका आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कब करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की? कब की उसके बारे में लिखा है। तो ऑप्शन ए 16 जून 1674 ईस्वी, 5 जून 1674 ईस्वी, और सी नंबर हो जाएगा 14 अप्रैल 1680 ईस्वी, या 10 नवंबर 1659 ईस्वी। ये डबल बार लिख गया तो इसलिए मैंने एक बार इसे काट दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 1674 ईस्वी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें अमात्य का क्या कार्य था? प्रधानमंत्री का कार्य, राजस्व या वित्त मंत्री का कार्य, विदेश मंत्री का कार्य, या फिर पत्राचार विभाग का प्रमुख। इसका आंसर हो जाएगा राजस्व एवं वित्त मंत्री का कार्य, जो कि अमात्य देखता था। सरदेशमुखी कर के अंतर्गत किसानों से उपज का कितना अतिरिक्त प्रतिशत लिया जाता था? 25%, 33%, 10% या 50%। इसका आंसर हो जाएगा 10%। दासबोध के रचयिता कौन थे जिन्हें शिवाजी के गुरु के रूप में भी जाना जाता था? तुकाराम, नामदेव, रामदास, एकनाथ। इसका आंसर हो जाएगा रामदास। शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में क्वेश्चन है। शिवाजी की मृत्यु 1680 के बाद मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बना, जिसे औरंगजेब ने 1689 में मरवा दिया था? राजा राम, संभाजी, साहू या शिवाजी सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा संभाजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1713 में साहू ने किसे पेशवा बनाया जिससे पेशवा पद वंशानुगत हो गया? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या माधवराव नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा अथवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, जिन्होंने मस्तानी नामक महिला संबंध के कारण चर्चा बटोरी? तो इसका बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम, जो कि बाजी ये रहा ऑप्शन बी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 किसके शासनकाल में हुआ? बाजीराव प्रथम, माधवराव, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी के नाम से भी जानते हैं, और बाजीराव द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? सूरत की संधि के साथ, पुरंदर की संधि के साथ, सालवाई की संधि के साथ, और बेसिन की संधि के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सालवाई की संधि के साथ। मराठा ग्राम प्रशासन में भूमि का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पटेल, कुलकर्णी, चौबले या कोतवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? क्षेत्र और शासक। जैसे कि एक क्षेत्र दिया हुआ उसके शासक, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर का पेशवा। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, जो ग्वालियर में पेशवा का अधिकार होता था, ये ऑप्शन गलत है। तो मतलब इसका जो मिलान है ये गलत है और ऑप्शन यही सही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आधुनिक भारत में अगला जो वीडियो आएगा वो आधुनिक भारत का होगा। मध्यकालीन भारत का अंतिम वीडियो था, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।